हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने और अपने चैनल के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं बच्चों। मैथ्स ये पढ़ लेना आप, मैं क्या पढ़ाता हूं यहाँ पे आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस। ऑफ कोर्स एकेडमी लेवल पे 11th एंड 12th, 9th एंड 10th का मर्ज बैच चलता है। साथ ही साथ मैं एप्टीट्यूड मैथ्स, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एप्टीट्यूड मैथ एक मेजर पोर्शन होता है, तो मैं ये भी पढ़ाता हूँ बच्चों। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ओके, तो फाइनली आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बच्चों तक पहुंचाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी अपकमिंग कोर्सेस मैं लेके आने वाला हूं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक मैं इन्फॉर्मेशन पहुँचा दूँगा। थैंक यू बच्चों। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो लेक्चर। वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ स्ट्रेट लाइन। लास्ट वीडियो के लास्ट टाइटल में हम लोगों ने देखा था पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। आज का जो फर्स्ट टाइटल है वो है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। लिखते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू a given line, ठीक है ना, नॉट लाइन्स, लाइन। आज का जो फर्स्ट टाइटल है वो ये है। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि आपको एक गिवन लाइन होगा, आपके पास एक गिवन लाइन होगा, ठीक है। अब इस गिवन लाइन के पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर आप लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। आप लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। गिवन लाइन होगा आपके पास, इस गिवन लाइन के पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। कैसे लिखेंगे पैरेलल लाइंस? मान लो आपके पास एक गिवन लाइन का इक्वेशन दिया है, इक्वेशन है L1 नाम दे दो इसको, और ये इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। मान लो एक लाइन है जो ये गिवन है, ये गिवन लाइन है, याद रखना ये गिवन लाइन है, ठीक है। अब आपको पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है। अब आपको पैरेलल लाइंस का इक्वेशन लिखना है जो इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होगा। तो इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूँ। पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा? आपको करना है, क्या करना है, आपको सिर्फ करना है यहाँ पे ये ax ऐसे लिखो प्लस बी वाई ऐसे लिखो, इस कांस्टेंट की जगह लेमडा पुट कर दो, लेमडा इक्वल 0, ठीक है, हो गया। आपको किसी गिवन लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखना है तो ax लिखो, by लिखो, जो भी है, इस कांस्टेंट को रिप्लेस कर दो लेमडा से, ठीक है। ये आपका पैरेलल लाइन का इक्वेशन हो गया। अब सवाल ये है कि लेमडा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। फॉर लेमडा कंडीशंस आर गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखने में। अब परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो अब सवाल है कि परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, लाइन या लाइंस, ठीक है। तो गिवन लाइन क्या है? गिवन लाइन तो L1 है, जिसका इक्वेशन क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। हमको क्या लिखना है? इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है। परपेंडिकुलर क्या होगा इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन? तो करना क्या होगा, जो गिवन लाइन है, ये गिवन लाइन है, ठीक है ना, इसमें करना क्या है, ए और बी को आपस में रिप्लेस कर दो, ठीक है। ए और बी को आपस में रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा बी एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा
ए वाई, ठीक है, प्लस इस कांस्टेंट की जगह लेमडा। उसके बाद क्या करना है आपको, जो भी साइन यहाँ पे रहेगा, जो भी साइन यहाँ पे रहेगा, ठीक है, अगर प्लस है तो माइनस लिख दो, अगर माइनस है तो प्लस लिख दो। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, जो क्या है, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन बनेगा। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। करना क्या है, परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन में आपको केवल कोएफिशिएंट को बदलना है और साइन को बदलना है। साइन अगर प्लस में है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करना है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे आप पैरेलल लाइंस का या परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन which is parallel to 3x minus 4y plus 5 equals 0. Also find such line through the point -1, -1, 2। ठीक है, ये करना है, जगह बहुत कम है। ठीक है, तो करते हैं इसको। अब देखो, आपको पहले क्या करना है, आपको जनरल इक्वेशन लिखना है, लाइन विच इज़ पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक है, तो क्या होगा, जनरल लाइन का कंडीशन जो कि इस लाइन के पैरेलल है। तो जनरल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जो इस लाइन के पैरेलल है। करना क्या है, पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आपको करना क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लेमडा इक्वल 0 लिख देना है। ये जनरल लाइन हो गया जो कि गिवन लाइन के पैरेलल होगा। तो ये गिवन लाइन है, इसके पैरेलल जनरल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, 3x माइनस 4y। बस इस कांस्टेंट की जगह क्या करना है, लेमडा इक्वल 0 कर देना है। ठीक है, ये तो हो गया जनरल लाइन का इक्वेशन। बट क्वेश्चन में आगे बोला है आल्सो फाइंड सच लाइन थ्रू द पॉइंट दिस। अब ये कंडीशन दे दिया है। ठीक है, इस कंडीशन से क्या होगा, उस पर्टिकुलर लाइन का इक्वेशन आप बता पाओगे जो कि -1, 2 से पास हो रहा है। ठीक है, तो करना क्या होगा, x की जगह -1 और y की जगह 2 यहाँ पे पुट करो। तो 3 इंटू -1 माइनस 4 इंटू वाई की जगह 2 प्लस लेमडा इक्वल 0। तो यहाँ से -3 और ये -8 कितना होगा, -11। तो लेमडा की वैल्यू 11 मिल गई। ठीक है, अब लेमडा की वैल्यू क्या करो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, वो पर्टिकुलर इक्वेशन मिल जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल 0। ये है रिक्वायर्ड आंसर आपका। ठीक है, कौन सा, जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया और ये पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन which is perpendicular to x plus y plus 4 equal 0. Also find such line through the point 1, 2। ठीक है, अब इसको करते हैं, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आपको पता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होता है, सिर्फ ए और बी को आपस में चेंज करना है और बीच वाले साइन को का रिवर्स ले लेना, मतलब उल्टा लेना, अपोजिट ले लेना है। तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इक्वल 0, यही करना है आपको। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है,
इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस 4 इक्वल 0 है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, आपको सिर्फ एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स को आपस में इंटरचेंज करना है। तो यहाँ तो 1 है, 1 1 है, ठीक है, तो कुछ खास परिवर्तन होगा नहीं। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स और यहाँ पे हो जाएगा वाई प्लस लैम्डा लिख देते हैं, और बीच वाला प्लस अगर साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। इक्वल कितना, 0। तो ये हो गया जनरल इक्वेशन, ये हो गया जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आल्सो फाइंड सच लाइन थ्रू पॉइंट दिस। अब एक पर्टिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 1 2 से पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ के बाद क्या करना है आपको, इस इक्वेशन में 1 2 पुट कर दो, एक्स की जगह 1 वाई की जगह 2। तो ये कितना होगा, 1 माइनस 2 प्लस लैम्डा इक्वल 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई और प्लस 1 इक्वल 0। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये जनरल इक्वेशन हो गया और ये आपका पर्टिकुलर वो इक्वेशन है जो 1 2 से पास हो रहा है, ठीक है ना। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल है बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है पॉइंट और लाइन के बीच, ठीक है। मतलब किसी पॉइंट से अगर किसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप डालते हो तो ये परपेंडिकुलर लेंथ कितना होगा वो आपको बताना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई लाइन है जिसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। आप किसी पॉइंट x1 y1 से अगर परपेंडिकुलर लेंथ जानना चाहते हो कि ये परपेंडिकुलर लेंथ कितना होगा, इसको नाम दे देते हैं, इसको p नाम दे दो और इसको a नाम दे दो। तो जो p a लेंथ होगा वो मॉड में क्या होगा, ए x1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस x1 y1 को इस x और y की जगह रिप्लेस करना है और नीचे अंडर रूट में x और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम लेना है, ठीक है, उसका अंडर रूट। और आपको पता है कि पी ए चूँकि लेंथ है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से मॉड यूज़ किया गया है, ठीक है। ओके, अब इसका प्रूफ, जो प्रूफ है वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रूफ आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, बट जो आसान तरीका होता है वो पैरामेट्रिक फॉर्म यूज़ करते हैं हम लोग। पैरामेट्रिक फॉर्म यूज़ करके आप इसका प्रूव कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, इफ़ p इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इफ़ p इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from the origin to the line, from the origin to the line, लाइन क्या दिया है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1, देन प्रूव दैट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। ये प्रूव करना है। अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करना है, ठीक है। तो P जो है परपेंडिकुलर लेंथ दिया है, कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0 0, ठीक है। इसका मतलब x1 और y1 की जगह क्या है, 0 0। अच्छा, लाइन की इक्वेशन ये दिया है, तो आपको पता है कि किसी पॉइंट x1, y1 से किसी लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 पे जो परपेंडिकुलर लेंथ होता है, परपेंडिकुलर लेंथ PL, परपेंडिकुलर लेंथ वो होता है मॉड ऑफ ए, एक्स की जगह x1 यूज़ करना है तो ए x1 होगा प्लस बी, वाई की जगह y1 यूज़ करना है प्लस सी अपॉन अंडर रूट क्या होगा, x के बगल में, x के बगल मतलब x का जो भी कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे y का जो भी कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर और मॉड ले लेना है, ये होता है। तो अब आपके पास इस x1 y1 की जगह क्या है, ओरिजिन है 0 0, क्योंकि ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ क्या दिया है, p दिया है।
अच्छा, लाइन का इक्वेशन क्या है? लाइन का इक्वेशन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1 है। ठीक है, तो अब हम लोग फार्मूला के यूज़ करते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो परपेंडिकुलर लेंथ है, क्वेश्चन में क्या दिया है? p दिया है। तो p इक्वल कितना हो जाएगा? मॉड मॉड लगा लेते हैं। ठीक है, कि हम लोग मॉड यूज़ कर लेते हैं। ओके, ये हो गया a। ठीक है, लेकिन a की जगह क्या है? यहाँ पे हम लोग a की जगह 1 अपॉन ए है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे 1 अपॉन ए इंटू इस x की जगह x1 की जगह 0 है, प्लस 1 अपॉन बी। ठीक है, y की जगह क्या है? 0 की यूज़ करना है। अच्छा, ये कांस्टेंट देखो, जो जनरल एक्सप्रेशन है उसमें c क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इस 1 को इधर लेके आओ तो -1 होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट्स की स्क्वायर का सम। तो x का कोफिशिएंट क्या है? 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए का स्क्वायर, प्लस y का कोफिशिएंट क्या है? 1 अपॉन बी, तो 1 अपॉन बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, ये आपको रिजल्ट दे देगा जो प्रूव करना है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा ये p इक्वल कितना हो जाएगा? ऊपर ये 0 बचेगा -1, मॉड की वजह से 1 अपॉन नीचे क्या होगा? इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना दिख रहा है? अंडर रूट में 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड, तो पी स्क्वायर हो जाएगा इधर, ये 1 अपॉन रूट हट जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे रिजल्ट को ऊपर लेके आओ, इस पी स्क्वायर को नीचे कर लो, तो ये यहाँ से आ जाएगा आपको 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर नीचे आएगा तो 1 अपॉन पी स्क्वायर। आई थिंक यही प्रूव करना था, तो बहुत ही आसान था। ठीक है, बस मैंने फार्मूला यूज़ किया है, दैट्स इट। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। लिखते हैं इसको, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखते हैं इसका क्या लॉजिक है। मान लो ये ओरिजिन है 0,0। अब दो पैरेलल लाइंस आप किसी भी प्रकार ले सकते हो। मान लो पहला लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, दोनों आपस में पैरेलल है, तो आपको इन दोनों के बीच डिस्टेंस चाहिए। इन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो आप क्या लॉजिक सोच सकते हो कि एक काम करते हैं, ओरिजिन से पहले लाइन L1 के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ लेते हैं। ठीक है, फिर इसी ओरिजिन से सेकेंड लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ लेते हैं लाइन L2 पे, और इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये लेंथ मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे सोचा जाए कि अगर कोई लाइन AX प्लस BY प्लस C इक्वल 0 है, तो जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 0,0 से, वो क्या होगा? आप खुद सोचो कि जब हम यहाँ पे पुट करेंगे x1 की जगह 0 और y1 की जगह 0, तो ये तो गायब हो जाएगा, बचेगा मॉड में c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मीन्स कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस लॉजिक से अगर सोचा जाए तो आपको क्या मिल रहा है? देखो, इस लाइन का इक्वेशन, भाई लाइन है, लाइन L1, तो इसका इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 ले लेते हैं, और L2 लाइन के इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 ले लो। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ओरिजिन से पहले L2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉप निकालो, फिर ओरिजिन से लाइन L1 पे जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप निकालो, उसके बाद उन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो आपको दिख रहा होगा कि क्या मिलने वाला है यहाँ पे, c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? c1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? c1 माइनस c2 या c2 माइनस c1, बात एक ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपको फाइनली मिलने वाला क्या है वो मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, और मैंने लॉजिक से बता दिया कि कैसे मिलने वाला है। ये होगा c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे मॉड ले लो क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ट। क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन
between the line 5x minus 12y plus 2 equal 0 एंड दूसरा है 5x minus 12y minus 3 equal 0। ठीक है, ये दो लाइंस हैं, इनके बीच डिस्टेंस निकालना है। अब आप सोच सकते हो यहाँ पे पैरेलल वर्ड यूज़ किया नहीं गया है, पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। तो आप इक्वेशन को ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पे जो x के कोफिशिएंट है और y के जो कोफिशिएंट है वो क्या है, उनका रेशियो इक्वल है आपस में। जैसे a1/a2 अगर यूज़ किया जाए, a1/a2 इक्वल b1/b2, ये आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, देख सकते हो 5/5 1 होगा और -12/-12 क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब ये है लाइंस क्या है, पैरेलल है। लाइंस क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेना है, ये वाला। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो डायरेक्ट डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं। डिस्टेंस का मतलब पैरेलल डिस्टेंस आप निकालने जा रहे हो। ये क्या होगा, ये 11 नहीं है, पैरेलल का सिंबल मैंने लिखा है। ठीक है, वो क्या होगा, मॉड में C1 माइनस C2 यूज़ कर लेते हैं। तो C1 माइनस C2, तो C1 की जगह 2 है, माइनस C2 की जगह क्या है, माइनस का 3, विथ साइन लेना है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली क्या मिलने वाला है, फाइनली आपको दिख रहा होगा यहाँ, तो ऊपर क्या दिख रहा है कि ये माइनस माइनस प्लस होगा, ऊपर 5 मिलेगा और नीचे क्या मिलेगा, नीचे 13 मिलेगा। ठीक है, फाइनली ये आपका आंसर है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइटल की तरफ। अगला टाइटल है बच्चों, एक्चुअली टाइटल नहीं है, एक रिजल्ट है जो आपको याद होना चाहिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, जब भी कोई पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है, उसका इक्वेशन गिवन हो, तो आप इसका एरिया कैसे निकालोगे। ठीक है, जैसे मान लो ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और इसका इक्वेशन गिवन है। ठीक है, ए बी का इक्वेशन है y इक्वल m1x प्लस c1। ठीक है, डी सी का इक्वेशन है y इक्वल m2x प्लस c2। बी सी का इक्वेशन है y इक्वल m2x प्लस d1 और ए डी का इक्वेशन है y इक्वल m2x प्लस d2, इस तरह। ठीक है, तो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे बताओगे ABCD का। तो बेसिकली इसके लिए रिजल्ट आप याद रखना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो इक्वल होगा, देखो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, AB और CD। ठीक है, तो करना क्या है आपको, मॉड, चूँकि एरिया नेगेटिव कभी नहीं होता। ठीक है, मॉड में क्या करना है, कांस्टेंट, अपोजिट कांस्टेंट का डिफरेंस C1 माइनस C2 करना है। ठीक है, फिर इन दोनों इक्वेशन को देखो, इनके कांस्टेंट का डिफरेंस D1 माइनस D2। ठीक है, अपॉन क्या करना है, M1 माइनस M2 करना है। ठीक है, M1 इन दोनों पैरेलल लाइन का स्लोप है, M2 इन दोनों पैरेलल लाइंस का स्लोप है। तो ये रिज़ल्ट आपको याद होना चाहिए। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने रिज़ल्ट कैसे लिखा है याद करने के लिए, C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2, और उसके बाद इसका स्लोप, इन दोनों लाइन का स्लोप माइनस इन दोनों लाइन का स्लोप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला टाइटल बच्चे कॉन्करेंट लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस। अब ये क्या है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मोर देन 2 लाइंस या 3 लाइंस के बारे में बात होती है इन जनरल। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, 3 लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट इफ़। अब इसके लिए कंडीशन है। ठीक है, कब हम बोलेंगे कि तीनों लाइन कॉन्ग्रुएंट है, तो पहले तो लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, क्योंकि 3 लाइन का इक्वेशन है तो 3 लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं पहले लाइन का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। दूसरा लाइन है, लाइन L1 है। दूसरा लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ठीक है, तीसरा लाइन है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल 0। ये 3 लाइन्स हैं। ठीक है,
अब ये भी कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा कि ये कॉन्करेंट लाइन होता क्या है। तो बेसिकली 3 लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास होते हैं, 3 या मोर लाइंस अगर एक ही पॉइंट से पास होते हैं तो इन सारी लाइंस को कॉन्क्रुएंट लाइंस बोलते हैं, ठीक है ना। और भी लाइंस हो सकते हैं, यहाँ बेसिकली 3 लाइंस के लिए बोला गया है, और भी लाइंस हो सकते हैं। अगर ये सारे लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं तो इनको कॉन्क्रुएंट लाइंस बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 3 लाइंस कॉन्क्रुएंट कब होंगे, उसके लिए कैसे आप जानोगे, क्या कंडीशन होगा, तो उसके लिए कंडीशन लिख लो। करना क्या है आपको, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ, ये मॉड नहीं है, याद रखना है, ये डिटरमिनेंट वैल्यू है, डिटरमिनेंट बनाना है आपको, ठीक है। 12th में आप पढ़ोगे, बट इसका एक सेकंड वे भी बताएंगे, ठीक है। सेकंड वे क्या है कॉन्क्रुएंट लाइन को पहचानने का। तो पहला तो देख लो, एक सिंपल सा डिटरमिनेंट बनाना है और ये कोएफिशिएंट्स लिखना है। यहाँ पे A1, यहाँ पे A2, यहाँ पे A3, B1 B2 B3, B1 B2 B3, फिर C1 C2 C3, C1 C2 C3। अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो बोलोगे आप कि दीज 3 लाइन्स आर कॉन्क्रुएंट, दीज 3 लाइन्स आर कॉन्क्रुएंट। आपने डिटरमिनेंट को सॉल्व किया और अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल आ गया तो आप बोलोगे दीज 3 लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब सवाल ये है कि मुझे अगर डिटरमिनेंट सॉल्व करने नहीं आएगा तब मैं क्या करूँगा, ठीक है, कैसे पहचानूंगा कि ये तीनों लाइन जो है कॉन्ग्रुएंट है। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको 2 लाइंस को सॉल्व करो, इन दोनों लाइन को सॉल्व करो, सॉल्व करना पता है, ठीक है। 2 लाइन का इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना आपको पता होगा, क्लास 10 से करते आ रहे हो, ठीक है ना। इन दोनों को सॉल्व करके एक पॉइंट मिलेगा, क्या मिलेगा, पॉइंट। इन 2 लाइंस को सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको, एक पॉइंट मिलेगा। सपोज ये पॉइंट A, B है, ठीक है। ये जो पॉइंट मिला है उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करो, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में पुट करने के बाद अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, थर्ड इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो लाइंस आर कॉन्क्रुएंट बोल जाएंगे, ठीक है, लाइंस आर कॉन्क्रुएंट। अदरवाइज ये कॉन्ग्रुएंट नहीं बोले जाएंगे, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बट एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपके फंडे थोड़ा और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन है बच्चों, सो दैट द लाइन्स गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। दूसरा इक्वेशन है x - 5y + 9 = 0। तीसरा है 3x + 4y - 11 = 0, ठीक है। क्या करना है, सो दैट दिस लाइन्स आर कॉन्क्रुएंट या कॉन्करेंट, जो भी बोलो, कॉन्करेंट या कॉन्क्रुएंट, या कॉन्ग्रुएंसी भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो मैं डिटरमिनेंट मेथड नहीं बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो 12th में मैं इसका दूसरा मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था। क्या करना है, किसी भी 2 इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद x y की वैल्यू आएगी, तो इन दोनों को ही सॉल्व करते हैं। 2x + 3y - 8 = 0 और x - 5y + 9 = 0, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। इन दोनों को x के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन में। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x - 10y + 18 = 0। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये 2x + का 3y - का 8 = 0 है। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये कितना होगा, -10 - 3 - 13y। अच्छा, ये कितना होगा, 18 + 8 26 + 26 = 0। तो यहाँ से y की वैल्यू दिख रहा है 2, y की वैल्यू 2, ठीक है। अब y की वैल्यू इसमें रख दो सेकेंड वाली इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, x - 5 × y की वैल्यू 2 + 9 = 0। ये कितना होगा, -10 + 9 - 1, तो x = 1। यहाँ से x = 1 आ गया, तो x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2। अब पॉइंट मिल गया आपको 1,2। अब 1,2 क्या करेंगे, हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन में 1,2 आप थर्ड इक्वेशन में पुट करो,
तो पुट करते हैं 3x प्लस 4y, ये थर्ड इक्वेशन है, माइनस 11 इक्वल 0 है। इसमें मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट पुट करूँगा। अगर सेटिस्फाई किया तो तीनों लाइंस क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो रखते हैं। ये क्या होगा, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 11, ये कितना होगा, 3 प्लस 8 माइनस 11, तो ये क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, ये कितना मिला, 3 प्लस 8 11 माइनस 11, क्या मिला, 0। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला, 0, और राइट हैंड साइड क्या है, 0 है। इसका मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई हुआ। तो अगर सेटिस्फाई हुआ तो क्या बोल दोगे, दीज लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बस यही शो करना था, आपने शो कर दिया। दूसरा मेथड डिटरमिनेंट मेथड है, जो आप 12th में पढ़ते हो। ठीक है, तो अगर वो मेथड आता है तो आप डायरेक्ट वैल्यूज़ रख के डिटरमिनेंट सॉल्व करके अगर वो आंसर 0 आ जाए तो तीनों लाइंस क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगला टाइटल है बच्चों, फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइन। कंप्लीट लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, गिवन लाइंस। ठीक है, ये टाइटल है। अब इसका क्या मतलब है, दो गिवन लाइन आपके पास होगा, मान लो ये और ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। ठीक है, तो ये जो दोनों लाइंस हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है, ठीक है, बहुत सारी लाइन पास होंगे। ठीक है, बहुत सारे लाइंस जो है पास करेंगे, ये सारे। ठीक है ना, ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारे फैमिलीज़, इन दो लाइनों के बहुत सारे फैमिलीज़ जो है इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, मतलब फैमिलीज़ ऑफ लाइन पास कर रहे हैं। तो इन सारे फैमिलीज़ ऑफ लाइन का इक्वेशन होगा L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल 0। ठीक है, बस यही रिज़ल्ट आपको याद रखना है। और लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, गिवन कंडीशन। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन में गिवन कंडीशन से। ठीक है ना, अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, जिससे फैमिली ऑफ लाइन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 1 and through the point of intersection of the lines x plus 2y equal 3 and 2x minus 3y equal 4। ठीक है ना, इसको करना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताना है। ठीक है, जो पॉइंट 2, 1 से पास हो रहा है और एंड थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और कहाँ से पास हो रहा है वो, एक तो 2, 1 से पास हो रहा है और किन के इंटरसेक्शन से मिलके बने होते हैं ये सब, x प्लस 2y इक्वल 3 एंड 2x माइनस 3y इक्वल 4 से। ठीक है, तो इनके इंटरसेक्शन से पास होगा और 2, 1 से पास होगा। ठीक है, इसका मतलब फैमिलीज ऑफ लाइन बनने वाला है। दो गिवन लाइन L1 L2 है। ठीक है, तो L1 एंड L2 से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन, फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन क्या होता है, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल 0। ठीक है, तो L1 लिखते हैं, याद रखना कांस्टेंट को हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं, इस कांस्टेंट को हमेशा लेफ्ट में लिखेंगे। तो L1 का मतलब होगा x प्लस 2y माइनस 3 प्लस लैम्डा
L2 का मतलब क्या होगा, 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है, ये तो हो गया फैमिली ऑफ लाइंस, ये हो गया फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस। बट आपको तो पर्टिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 2,1 से पास हो रहा है, तो इस लाइन को 2,1 से पास करा देते हैं। मैंने बताया था लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगा, क्वेश्चन में गिवन कंडीशन के बेस पे जो है आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह 2, y की जगह 1 पुट कर देते हैं, तो x की जगह 1, सॉरी x की जगह 2, तो 2 प्लस y की जगह 1, ये कितना होगा, 2 इंटू 1 2 होगा, माइनस 3 प्लस लैम्डा, x की जगह कितना 2 रखना है तो ये 4 हो जाएगा, माइनस y की जगह 1 रखना है तो ये 3 हो जाएगा, माइनस 4 इक्वल 0। तो यहाँ से कितना होगा, यहाँ से 1 मिलेगा, प्लस यहाँ कितना होगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, माइनस का 3 लैम्डा, तो लिख लेते हैं माइनस का 3 लैम्डा इक्वल कितना 0। तो 3 लैम्डा की वैल्यू कितना हो रही है 1, तो यहाँ से लैम्डा क्या होगा 1/3। ठीक है, बस लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, लैम्डा की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में लिख देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 3, और लैम्डा की जगह 1/3 यूज़ करना है, प्लस 1/3 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना होगा, 3 एलसीएम भी ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 6y माइनस का 9 प्लस का 2x माइनस का 3y माइनस का 4 अपॉन 3 होगा, 3 0 मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, 3x प्लस 2x 5x होगा, 6y और माइनस 3y प्लस का 3y होगा, माइनस 9 माइनस 4 कितना होगा, माइनस का 13 इक्वल 0। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये उस लाइन का इक्वेशन है जो 2,1 से पास हो रहा है और दो लाइंस की इंटरसेक्टिंग पॉइंट से भी पास हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आज बस इतना ही। ठीक है, आगे टाइटल जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए एंजॉय करके पढ़ाई करो। बाय बाय बच्चों।